हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो आज देखो, ये जो कैंडल बना है वो अपसाइड डाउन कैंडल बना है, जो ऊपर ओपन हुआ था फिर बहुत नीचे आया था और यस्टरडे के क्लोजिंग के पास ही क्लोज हुआ है। बराबर है। देखने जाए तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी वीक, ये जो इस कैंडल की वीक है वो वीक के अंदर ट्रेड कर रहा है। दूसरा कि ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी नहीं गया है, कल भी नहीं गया था, आज भी नहीं गया है। तो ये एक जोन बना दिया है दो कैंडल का। प्लस देखने जाए तो दोनों की दोनों हैमर कैंडल बनी है। बराबर है, एक एसी वाली बनी है और एक एसी वाली हैमर कैंडल बनी है। तो ये भी एक हैमर कैंडल ही है। बराबर है। तो हैमर कैंडल जब भी आती है तब ट्रेंड रिवर्सल होता है। आज जो रेड कैंडल बनी है उससे 50% ऐसा हो सकता है कि ये वापस नीचे की तरफ आए। क्यों आ सकती है? क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है। देखिए, यहाँ पे ट्रेंड नीचे आया है, यहाँ पे ट्रेंड नीचे आया है, यहाँ पे ट्रेंड नीचे आया है। तो यहाँ पे भी ट्रेंड ऐसा ही नीचे आ सकता है। लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग तो आ ही सकता है। तो कम से कम यहाँ तक आ सकता है, 49,900 तक आ सकता है बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में। तो अभी तो बाकी के स्टॉक देख रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद साइडवेज में चला गया है। बराबर है। तो ये जो साइडवेज हुआ है यहाँ पे, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। अभी कोई भी ये जो पैटर्न है, हम पैटर्न ही ट्रेड करेंगे एज अ टेक्निकल एनालिसिस। ये वाला पैटर्न अगर यहाँ पे बनता नीचे की तरफ, बराबर, ये रसिस्टेंट की जगह पे, और ये ऊपर का ब्रेकआउट देता तो बहुत ही बढ़िया श्योर 100% बाइंग पोजीशन बनती। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ वाले जो 3 दिन थे वहीं पे उसने ब्रेकआउट दे दिया है और उसके बाद ऊपर की साइड कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये शॉर्ट नहीं बोल सकता, ये फेक ब्रेकआउट भी बोलता है। जैसे सेम चीज़ इंडसइंड बैंक में हुई थी। इंडसइंड बैंक में भी ऐसा हुआ था, डाउन साइड गए थे, ऐसे कंसोलिडेट हुआ था, फिर ऊपर की साइड आया था। तो ये ऊपर की साइड गया और वापस नीचे की साइड भी आ सकता है। यहाँ पे कोई बाय पोजीशन अभी नहीं बन रही है। एक्सिस बैंक क्या हुआ, ये लास्ट जो इसका रेसिस्टेंस था वहीं पे 3 दिन से रिवर्स होला है वहीं से। बराबर है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, 7-8 दिन वहीं पे कंसोलिडेट करते हैं, ऊपर जाने के बाद भी नीचे आया है। बराबर है, कंसोलिडेशन पे। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े दिन गुजारे फिर नीचे आए। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही दिख रहा है। तो अभी तो यहाँ पे शॉर्ट ऊपर जाने का कोई ऐसा दिख नहीं रहा है सिनारियो। देखिए, इंडिकेटर भी नीचे की तरफ का ही है। वॉल्यूम बड़ा है लेकिन रेड कैंडल में बड़ा है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन ही है। अभी तो नेगेटिव साइन है इन द सेंस ये डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ट्रेंड है यहाँ पे रहेगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे वाले ट्रेंड में आ जाएगा। कंसोलिडेशन जोन में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगा। ये स्टॉक जो एकदम बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड में आएगा कब आएगा, जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेकआउट करेगा तो वो बहुत बड़ा रिवर्सल ट्रेंड लाइन जो होते हैं, बिल्कुल डाउन ट्रेंड आएगा, वो आएगा। अभी यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन बाय पोजीशन भी अभी नहीं दिख रही है। बंधन बैंक में बाय पोजीशन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट बाय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बना है। बराबर है। दूसरी बात कि यहाँ से ही फेल हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया था, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट शॉर्ट नहीं मान सकते। बराबर है। ब्रेकआउट है, हाँ, बाय पोजीशन है, हाँ, लेकिन बहुत ही हाई रिस्की है। यहाँ पे बहुत हाई रिस्क लेना हो तो आप ले सकते हो, वरना यहाँ पे कोई श्योर 100% बाय पोजीशन नहीं बन रही है। दूसरा कि आज की कैंडल जो है वो इनडिसिसिव कैंडल है, ऐसी वाली। बराबर है। इसको इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं। कोई देखो, लंबी वीक है, कोई बॉडी नहीं है। मतलब बायर क्या हुआ, बायर ने बाय किया, ऊपर लेके गए, सेलर ने सेल किया, नीचे लेके गए, वापस बायर ने बायर किया और वहीं पे आए। बायर सेलर का बहुत बड़ा फाइट हो रहा है, ना ऊपर की तरफ गया है स्टॉक, ना नीचे की तरफ गया है, वहीं पे जहाँ पे था स्टॉक वहीं पे आ गया है। तो ये कोई गुड साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन भी नहीं है और नेगेटिव साइन भी नहीं है। इसके बाद जो कैंडल बनेगी मंडे को, उससे पता चलेगा कि ये गुड साइन है या बैड साइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डाउन साइड दिखा दिया है। बराबर है, डाउन साइड दिखा है, लेकिन कहाँ से दिखा है, उसके रेसिस्टेंट जोन से ही। देखो, रेसिस्टेंट जोन से ही डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ तो यहाँ तक भी आ सकता है। बराबर है। देखिए, एक यहाँ तक आया था, मतलब हाफ पॉइंट तक आया था, दूसरा बिल्कुल फिर ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। बराबर है। तो ये भी हो सकता है कि ये यहाँ तक ही आए, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट कर ले जैसे इसने किया था वैसा वाला, या तो उससे भी ज़्यादा नीचे आ सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे भी नीचे की तरफ भी आ सकता है। दोनों पोजीशन हो सकती है।
तो ये तो अगले वीक का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसी से पता चलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी डाउन साइड चालू हो गया। डाउन साइड मतलब कौन सा, कंसोलिडेशन जोन, इसका जो कंसोलिडेशन है ना उसमें डाउन आने वाला है, तो यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं है, डाउन साइड पोजीशन है। फेडरल बैंक तो मैंने अवॉइड करना ही बोला था, बराबर है। हर बार यहाँ पर जिगजैग कैंडल है, यहाँ पे कोई टेक्निकल पैटर्न या ऐसा कुछ भी बन नहीं रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंट भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे फेल हो सकता है, वापस नीचे की तरफ ही जा सकता है। यहाँ पे भी कोई शॉर्ट बाय पोजीशन नहीं बन रही है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये हायर हाई बन रहा है, ये लोअर लो बन रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे गड़बड़ है प्राइस और इंडिकेटर में, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ सकता है यहाँ पे, बराबर है। अगर इंडिकेटर सक्सेसफुल इसको ट्रिगर कर दिया तो फेडरल बैंक में डाउन साइड आ सकता है। HDFC बैंक ने ये ब्रेकआउट दिया था, बराबर है, लेकिन बिना कोई पैटर्न के दिया था। हम लोग ऐसे वाले पैटर्न ढूंढते हैं, यहाँ पे पैटर्न नहीं बना था सही से, यहाँ पे ऐसे अप डाउन अप बना था, फिर अप हो गया सीधा, बराबर है, कोई पैटर्न नहीं बना। प्रॉपर पैटर्न बनता 5 डे का 3 डे का, तो यहाँ पे लेकिन ब्रेकआउट दिया अच्छा। और आज वापस क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव यस्टरडे बना था इनडिसिसिव कैंडल, और आज जो बना है वो हैमर कैंडल बना है, और वो भी रेड वाला बना है। तो रेड वाला हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड लाता है। सेम यहाँ पे हुआ था, बराबर है, दूसरे दिन बहुत लंबा डाउन ट्रेंड हुआ था। देखो ये हैमर कैंडल और इतने परसेंटेज नीचे का आया था, वो अलग बात है, ऊपर वापस आ गया, लेकिन सेम वो कैंडल एक्टिव करेगा तो वो वापस यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, यहाँ और भी ज़्यादा नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है HDFC बैंक का, बराबर है। लेकिन अभी हम इसको बाय पोजीशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था कैंडल का। ICICI बैंक अपने कंसोलिडेशन जोन में, कोई पैटर्न नहीं है। हमको यहाँ पे बाय पोजीशन मिला था और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद कोई बाय पोजीशन ICICI बैंक में नहीं मिली है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रेसिस्टेंट है। ये रेसिस्टेंट उसका है 1170 का, उसके वहाँ पे पास में यहाँ पे कोई पैटर्न बना रहा है और उसका ब्रेकआउट मिले तो ही इसमें बाय पोजीशन बनेगी। और 20 मूविंग एवरेज, ये 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करके इसमें ट्रेडिंग ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल कोई यहाँ पे बाय पोजीशन नहीं है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है देखो, और रेड कैंडल बना है, मतलब सेलिंग का प्रेशर आ सकता है ICICI बैंक में भी। IDFC फर्स्ट बैंक यहीं से रिवर्स हुआ है बहुत बार, बराबर है, और आज वहीं पे आके रेड कैंडल बना है। तो ये मंडे को ट्यूसडे को पता चलेगा कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ का, उसके बाद ही पता चलेगा। इससे पहले भी इसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया है, एक बार दो बार, तो हो सकता है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो भी सही और वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, बराबर है, क्योंकि मेन तो उसका यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। देखो डाउन ट्रेंड बहुत है उसका, तो डाउन ट्रेंड ही इसका कंटिन्यू हो सकता है। आने वाले दिनों में यहाँ पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इंडसइंड बैंक में 2 जोन हो गए हैं, बराबर है, एक ये कंसोलिडेशन जोन है और यहाँ पर नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला था, ये मैंने पहले भी बताया था। अभी एक्सिस बैंक में मिला है सेम वैसा, वापस ऊपर की तरफ आ गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से ही वो रिवर्स हुआ था नीचे की तरफ का, देखो 3-4 बार ऐसा हुआ है, बराबर है, 1 ये 2 ये 3 और अभी ये 4th टाइम हो सकता है नीचे की तरफ आएगा कंसोलिडेशन करने के लिए। अगर वहाँ का ऊपर का प्रॉपर पैटर्न बने और हमको बाय पोजीशन बने तो ही हम बाय करेंगे, वरना यहाँ पे कोई बाय पोजीशन अभी नहीं होगी। कोटक महिंद्रा बैंक मैंने अवॉइड करना बोला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप किया था, सीधा 10% गैप डाउन कर दिया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ 1-2% पे। तो यहाँ पे ये स्टॉक हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के नहीं करेंगे। इसमें ऑपरेटर बेस ट्रेडिंग होती है जो ऐसे गैप डाउन कर देते हैं और सबको ट्रैप कर देते हैं। यहाँ पे भी वापस ट्रैप हो सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, जब ये गैप डाउन हुआ था, तब ये अगला यस बैंक बन सकता है। क्यों, क्योंकि इसने बहुत पुराना रेसिस्टेंट ब्रेक किया है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के साइड बड़ी रेड कैंडल भी बनाई है उसने, बराबर है। यस बैंक में सेम ऐसा हुआ था और उसके 2-3 महीने के बाद उसमें डाउन ट्रेंड आया था, तो ये बैंक हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक साइडवेज है, यहाँ पे कंसोलिडेट है, उसका साइडवेज चल रहा है, बराबर है, यहाँ पे कोई बाय सेल नहीं है। लेकिन अभी का जो था एक पैटर्न बन रहा था ये वाला, वो पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, बराबर है।
यहाँ पे ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ का दिखा रहा है ब्रेकआउट, तो ये इतना अच्छा साइन नहीं है, बराबर है। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है और वापस ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे एक अच्छी बाय पोजीशन बन सकती है अगर कोई प्रॉपर पैटर्न मिले तो, वरना यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं मिलेगी, बराबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी ये बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन जोन है। एक ये इसका कंसोलिडेशन है, ऊपर की साइड लिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन है, बराबर है। वहाँ पे ब्रेकआउट दिया है लेकिन वापस नीचे की तरफ आ गया है। 2 दिन से कंटिन्यूअस रेड, यहाँ पे तो प्रॉपर रेड कैंडल बन रही है जो डाउन साइड दिखा रही है। तो यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ पे भी कर सकता है अगर ज़्यादा डाउन ट्रेंड आया तो। यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन अभी नहीं है। तो ओवरऑल देखने जाए तो बैंक निफ्टी में कोई सपोर्टिंग नहीं है कि कोई स्टॉक कि जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाए। हो सकता है ये इसका कंसोलिडेशन जोन हो, यहीं पे भी ये करे, या तो इतना जो परसेंटेज है उतना परसेंटेज वो डाउन लेके आए। फिर ये चैनल जो है, जो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाला चैनल है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी यहाँ पे आए टच करने के लिए 49,900, और ज़्यादा डाउन ट्रेंड हुआ तो यहाँ तक भी जा सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। आप आपका बाय सेल आपके एडवाइज़र या आपके खुद का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही करें। थैंक यू।